जन्म कुंडली में शनिदेव की महादशा हो, जन्म कुंडली में साढ़े साती हो, या गोचर से शनिदेव का विशेष रूप से आपकी राशि से संबंध बनाना, जैसे आपकी राशि पर दृष्टि डालना, आपकी राशि पर दृष्टि डालना, जब ये आपकी राशि से चौथे होंगे, सातवें होंगे, 11वें होंगे, तो सीधी आपकी राशि पर दृष्टि डालेंगे। और बाकी ढैया साढ़े साती के बारे में तो आप जान ही रहे हैं, राशि से पंचमस्त आप जान ही रहे हैं। शनिदेव की ये स्तुति जातक को कष्ट देती है, ये सभी जानते हैं, लेकिन विशेष कष्टदायी ये कब होते हैं, आज इसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। ये विशेष तथ्य है, इसे नोट करिए। जन्म कुंडली में जब भी आपका चंद्रमा पापग्रह से युक्त होगा और पापग्रह से दृष्ट होगा, जन्म कुंडली में आपका चंद्रमा जब भी किसी पापग्रह से युक्त होगा, दृष्ट होगा, और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि आपके चंद्रमा पर नहीं होगी, तो फिर गोचर की जो स्थिति मैंने बताई है, इस अवस्था में निसंदेह शनिदेव कष्ट प्रदान करेंगे। विशेषकर चंद्रमा आपकी राशि से, यानी अगर लग्न से, आपकी जन्म कुंडली में आपके लग्न से दूसरे और 12वें भाव में बैठे हों, आपकी जन्म कुंडली में जो आपका लग्न है, यहां लग्न की बात मैं कर रहा हूं, लग्न से दूसरे या 12वें भाव में चंद्रमा आपके बैठे हों, और ऐसे चंद्रमा या तो किसी पापग्रह से युक्त हों और फिर पापग्रह की दृष्टि भी हो इन पर, और ऐसे में साढ़े साती या ढैया आ जाए, तो यह बेहद कष्टदायी होगा। यानी इसे मुख्यतः दुर्दशा करने वाला समय कहा जाता है। यह स्थिति पूर्णतः दुर्दशा कर देती है। इसको नोट करके देखिए कि आपके लग्न से चंद्रमा या तो द्वितीय में बैठे हों या द्वादश में बैठे हों, और ऐसे चंद्रमा पापग्रह से युक्त और पापग्रह से दृष्ट भी हों, उसमें शनिदेव भी आ जाएंगे, और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ऐसे चंद्रमा पर न हो, तब फिर उस अवस्था में यह साढ़े साती या ढैया बेहद कष्टदायी होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा आपके लग्न से दूसरे या 12वें भाव में बैठे हैं, या आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा से दूसरे और 12वें भाव में शुभ ग्रह हैं, और ऐसे चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है, इस अवस्था में अगर आपको साढ़े साती आ जाती है, तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा से दूसरे और 12वें भाव में शुभ ग्रह हो, और ऐसा चंद्रमा शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तब आ जाए अगर साढ़े साती या ढैया, तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। लग्न से चंद्रमा दूसरे और द्वादश भाव में हो, और ऐसे चंद्रमा शुभ ग्रह से युक्त और दृष्ट हो, तो आपको साढ़े साती या ढैया से ज्यादा कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपको ऐसी कोई कष्ट, आपको ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी जो वह ज्यादा विचारणीय हो। तो साढ़े साती एक अपने आप में बेहद गंभीर विषय है। मैं जितनी बातें आपको बता रहा हूं, इतना ही अंत नहीं है। साढ़े साती से संबंधित और भी विशेष तथ्य हैं, जिसे मैं राशिफल में यहां तो नहीं बता सकूंगा, लेकिन फिलहाल इतनी जो विशेष बातें आपको मैंने बताई है, इसे अवश्य समझ लीजिएगा। कई दर्शक पूछेंगे कि ऐसी अवस्था में क्या करें। सिर्फ हनुमान जी की शरणागति, हनुमान जी की शरण में रहेंगे तो बचे रहेंगे।